बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, तो फॉर्मूला है हमारे पास L = R थीटा, ठीक है। अब ऑनवर्ड जो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। जो सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑफ कोर्स हमारे पास R यानी कि रेडियस होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, बाउंड्री से मिला देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास आर्क लेंथ है, ठीक है। इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा हमारे पास कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ठीक है। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, L = R थीटा वाले फॉर्मूले को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। एक आर्क की हमने लेंथ बतानी है, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, जो एक सर्कल पर है, ठीक है। सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। और इसमें हमें एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। डाटा को लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि इस आर्क की हमने लेंथ बतानी है, ठीक है। लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसमें रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारे पास थीटा जितने भी हमारे पास डिग्री में होंगे सबको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसे π/180 से, ठीक है, ठीक है, π/180 से। ओके स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, 3.14 होती है डिवाइडेड बाय 180। सिंपल इसे कैलकुलेटर में पुट कर लें। कैलकुलेटर में से पुट कर लेते हैं 45 × 3.14 अपॉन 180, ठीक है। सो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.785, ठीक है स्टूडेंट्स, 85, ठीक है। अब हमारे पास थीटा भी आ गया है, अभी कन्वर्ट हो गया है रेडियन में, ठीक है। थीटा हमेशा हमें इसमें रेडियन में चाहिए होगा, थीटा रेडियन में आ गया है। अब सिंपल हमने इसको गिवन फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास L = R थीटा होता है, ठीक है। R की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 14 और थीटा की वैल्यू है 0.785, ठीक है। सो 14 × 0.785, सो इसका आंसर आ गया है 10.99, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, ठीक है। सो L मेरे पास आ गया 11 और इसका यूनिट यहाँ रेडियस मेरे पास सेंटीमीटर में था, सो इसका यूनिट भी क्या होगा, ये भी सेंटीमीटर्स में ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the arms of a central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल हमने फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल हमारे पास गिवन है 1 रेडियन और हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। रेडियस जो है वो इसमें हमने फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है। सर्कल का जो रेडियस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके,
द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। और जिसमें हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो कितना 1 रेडियन है, ठीक है। और जो आर्क लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा इज 1 रेडियन एंड आर्क लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिंपल, हमने कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। थीटा ऑलरेडी यहाँ पे रेडियन में है, ठीक है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रेडियन में है। रेडियस हमने फाइंड करना है, सो थीटा को इसके नीचे ले आए, यहाँ एल इज इक्वल एल अपॉन थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ हमारे पास रेडियस जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एल की वैल्यू हमारे पास है 35 और थीटा की वैल्यू है 1। सो आर यहाँ पे आ जाएगा 35 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि जो हमारे पास लेंथ यहाँ गिवन है वो हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। सो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 9 है अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? एक रेलवे ट्रेन हमारे पास सर्कुलर ट्रैक में रन कर रही है, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे पास। सो इस सर्कुलर ट्रैक में जो है इट्स अ सर्कल, ओके। जो रेलवे ट्रेन है वो इसमें रन कर रही है। सो इसका सर्कल का जो रेडियस है वो 500 मीटर है, ठीक है, ओके। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ हमारे पास गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली हमारे पास स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि मतलब कि इस स्पीड से जो है वो ट्रेन मूव कर रही है। थ्रू व्हाट एंगल, ओके, रेडियस मेरे पास कितना है 500 मीटर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स, ओके। एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है इसमें, ठीक है। थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 सेकेंड्स, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें डाटा गिवन है। इससे पहले हम जो है वो इसकी यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, ओके। रेडियस इसका गिवन है, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसका एल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि लेंथ, डिस्टेंस इसका हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो वो किस तरीके से आएगा, स्पीड और टाइम जो हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है, डाटा में, इसके थ्रू आएगा। वी नो दैट कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। पहले तो हम स्पीड को जो है वो स्पीड का जो इसका ऐसा यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड में। सो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। सो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, ठीक है, ओके। और को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि एक इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 60 से, ठीक है, 60 इंटू 60, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर कैलकुलेटर में हम ओके 0 0 से कैंसिल हो रहा है, 0 0 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 6 36, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर कर रहा है 8.33। ये इसकी आगे है स्पीड, ठीक है, और ये किस में चेंज होगी, कन्वर्ट होगी मीटर पर सेकंड्स में, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हम यहाँ से वी नो दैट कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो यहाँ से जो है स्पीड हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है।
डिस्टेंस यहीं पर रहेगा, टाइम वहाँ स्पीड के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ से ये फॉर्मूला निकलेगा, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ जो डिस्टेंस है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो आर्क लेंथ है वो हम डिस्टेंस इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इक्वल टू स्पीड मेरे पास कितनी आ रही है 8.33 मल्टीप्लाई टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। सो एल मेरे पास यहाँ आ जाएगा 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर दे रहा है 83.3, ठीक है। और ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। सो थीटा यहीं पर रहेगा, आर जो है वो एल के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं पुट कर लेती हूँ। एल की वैल्यू मैंने निकाली है 83.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 500। सो दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 83.3 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। सो थीटा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0.16। थीटा इज इक्वल टू 0.16, ठीक है। और इसका यूनिट होगा मेरे पास रेडियन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है अ हॉर्स इज थेडर्ड टू अ पैग। ओके, इसका मतलब होता है बांधना, ठीक है। पैग यानी कि खोंटा जिसे हम कहते हैं, जिसके साथ यानी कि जिसके साथ हम हॉर्स को बांधते हैं, ठीक है। ठीक है, पैग खोंटा टाइप का होता है जो ज़मीन के अंदर जिसे हम गाड़ते हैं, ठीक है। वुडन लकड़ी टाइप का, ठीक है। उसके साथ हम जो है वो रस्सी से घोड़े को बांधते हैं, ठीक है, उससे कहते हैं। इसका मतलब ये है बाय अ रोप, एक रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, ऑफ 9 मीटर्स लेंथ। ओके, एक घोड़ा जो है वो एक रस्सी से बांधा हुआ है जिसकी 9 मीटर लेंथ है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, और वो सर्कल में मूव कर रहा है विद द पैग एज सेंटर, ठीक है। और वो जो खोंटा है यानी कि वो जो वुडन है जो ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है वो उसका सेंटर है, ठीक है। ओके, तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये पैग है, ठीक है, और हॉर्स जो है वो इसके साथ बंधा हुआ है। हॉर्स की जो रस्सी की लेंथ है वो है 9 मीटर, ठीक है। और हॉर्स जो है वो मूव कर रहा है, इसी रस्सी को लेके वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो जब ये मूव कर रहा है तो बेसिकली ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हॉर्स जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि इन अ सर्कल वे, सर्कुलर वे में वो मूव कर रहा है। कीप द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। ओके, जब हमारे पास 70 डिग्री का एंगल होगा तो उस वक़्त हॉर्स जो है कितना दूर खड़ा होगा, ठीक है, 70 का जब ये एंगल बना रहा होगा। सो हमारे पास जो रोप की लेंथ है यानी कि रेडियस हमारे पास गिवन है यहाँ पे। हाउ फार यानी कि हमने जो सर्कमफेरेंस की आर्क लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास जो एंगल है वो 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। इसमें सिंपल 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। थीटा हमारे पास यहाँ है 70 डिग्री, और ये डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें चाहिए लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ ही हमें चाहिए। सो रेडियस हमें कितना गिवन है यहाँ पे 9 मीटर, और थीटा हमारे पास है 70 डिग्री, ठीक है। सो डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई अपॉन 180। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180 से करेंगे। सो ये मेरे पास आंसर करेगा, सिंपल कैलकुलेटर में पुट करने 70 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। वन पॉइंट 22, ठीक है। थीटा मेरे पास आ रहा है 1.22,
2 ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मेरे पास रेडियन में आ गया। सो सिंपल इसको पुट कर देंगे L इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले में। सो आर कितना है 9 मल्टीप्लाई थीटा है 1.22। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 10.99 ठीक है। ये मेरे पास L है और ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। ओके एक पेंडुलम है हमारे पास ठीक है। पेंडुलम कुछ इस तरीके का दिखता है जो क्लॉक में होता है ठीक है। ये पेंडुलम है हमारे पास। इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है ठीक है। पेंडुलम जो है वो इस तरीके से मूव करता है, कभी इस साइड पे मूव करेगा ठीक है, फिर इस साइड पे मूव करेगा। सो बेसिकली ये हमारे पास एक तरीके का सर्कल ही बनाता है ठीक है, सर्कल ही होता है। सो पेंडुलम जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है हमारे पास तो एंगल बना रहा है, ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है ठीक है। ये यहाँ से मूव कर रहा है इस साइड पे ठीक है। सो यहाँ से इस साइड पे मूव कर रहा है। सो ये एक मेरे पास एक तरीके की आर्क ही बना रहा है ठीक है। सो इसमें मेरे पास रेडियस गिवन है, जो इसमें थीटा है वो भी गिवन है। हाउ फार यानी कि इसका मुझे फाइंड करना है यहाँ पे एल फाइंड करना है ठीक है, दैट इज़ आवर आर्क लेंथ ठीक है। आर्क लेंथ जो है वो मुझे इसकी फाइंड करनी है ठीक है। सो रेडियस कितना हो गया, रेडियस मेरे पास हो गया 20 सेंटीमीटर ठीक है। और थीटा मेरे पास है 20 डिग्री और हमने यहाँ फाइंड करनी है इसकी आर्क लेंथ यानी कि एल फाइंड करना है ठीक है। डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन 180 ठीक है। क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एल। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा ठीक है। सो एल इक्वल टू आर की वैल्यू है 20 ठीक है। और थीटा जो मेरे पास रेडियन में आया है वो है 0.348। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। सो इट विल गेट, आई विल गेट 20 मल्टीप्लाई 0.348 6.96 ठीक है, 6.96। और रेडियस मेरे पास सेंटीमीटर में है, सो ये लेंथ भी मेरे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। डिस्टेंस हमारे पास है 148 इंटू एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर ठीक है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन, और जो एंगल सन क्रिएट कर रहा है एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ मेजर्स 9.3 एक्सपोनेंट -3 रेडियंस। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन ठीक है। डायग्राम के थ्रू से पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास सन है ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है ठीक है। ओके जो अर्थ का सन से डिस्टेंस है वो है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 148 इंटू एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर ठीक है। एंड द एंगल
सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन, और जो एंगल बना रहा है, ठीक है, सन की वजह से ये अर्थ के साथ एक एंगल बन रहा है। सो ये एंगल हमारे पास गिवन है 9.3 एक्सपोनेंट -3, और ये रेडियन में गिवन है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बेसिकली हमने फाइंड करना है सर्कल का, सन का जो डायमीटर है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो ये एक तरीके से आर्क ही होगी है, आर्क लेंथ ही होगी है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये आर्क लेंथ ही हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एल, जिसे हम एल कहते हैं, वो हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, ठीक है। जो यहाँ पे सन का डायमीटर है, और थीटा हमारे पास गिवन है 9.3 इंटू एक्सपोनेंट -3, ऑलरेडी ये रेडियन में है, और जो आर यानी कि रेडियस हमारे पास है 148 इंटू एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर, ठीक है। सो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। सो एल विल बी इक्वल टू 148 इंटू एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 9.3 इंटू एक्सपोनेंट -3, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर में पुट किया है, सिर्फ कैलकुलेटर मेरे पास आंसर कर रहा है 1.3764 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। सो जो एल है मेरे पास वो आ गया है, यानी कि डायमीटर आ गया है 1.3764 एक्सपोनेंट 6, और ये देखें रेडियस किलोमीटर में है, तो ये भी किस में होगा, किलोमीटर में होगा, ठीक है। ओके।